नमस्कार विद्यार्थियों, इथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। और हम एक श्रृंखला के रूप में दार्शनिक पक्ष को देख रहे थे और विभिन्न दार्शनिक और चिंतकों का अध्ययन कर रहे थे। और उस क्रम में हमने देखा था तुलसीदास जी को कल हमने पढ़ने का प्रयास किया था पिछली कक्षा में। आज हम फिर पढ़ने की कोशिश करते हैं तुलसीदास जी को, क्योंकि तुलसीदास जी को 1 घंटे की कक्षा में समेकित कर पाना थोड़ा संभव नहीं होता है। उनका जो दायरा है, उनका जो डायमेंशन है वो व्यापक है। लगभग समाज के हर क्षेत्र में उन्होंने अपना चिंतन दिया। तो तुलसीदास जी को पढ़ने का प्रयास करेंगे बेटा, तुलसीदास जी। और कल हमने तुलसीदास जी के बारे में प्रारंभिक जीवन देखा और तुलसीदास जी की जो लोक मंगलकारी भावना थी, समन्वय चेतना का बात की थी। आज हम देखेंगे कि तुलसीदास जी की सामाजिक चेतना का क्या स्तर है। आप लोग समझ पा रहे होंगे कल वो बड़ा इंटरेस्ट आता है, रामचरितमानस की चौपाइयां आप गुनगुनाइए, बड़ा आनंद आता है। सामाजिक चेतना का क्या भाव है। किसी भी चिंतक की, किसी भी दार्शनिक की सामाजिक चेतना देखने का तात्पर्य यह है कि हमको उस समय नहीं देखना पड़ेगा कि तुलसीदास जी कब पैदा हुए, मध्यकाल में। तो तुलसीदास जी की मध्यकाल में पैदा होने से जो इनकी सामाजिक और लोकवादी दृष्टि है, तुलसीदास जी की सामाजिक व लोकवादी जो दृष्टि है तुलसीदास जी की, वह सामाजिक व लोकवादी दृष्टि सर्वाधिक गहरी है मध्यकाल के अन्य कवियों की तुलना में। मध्यकाल के अन्य कवियों की तुलना में सर्वाधिक गहरी है। गहरी का मतलब क्या है कि इन्होंने इस सामाजिक और लोकवादी चिंतन को सर्वाधिक तरजीह दी। उस समय जो तत्कालीन मध्यकाल के अन्य कवि थे, उनमें उनके चिंतन में, उनके कवित्व में इतना सामाजिक और लोकवादी दृष्टि नहीं मिलती है जितनी कि तुलसीदास जी की काव्य में सामाजिक और लोकवादी दृष्टि के दर्शन होते हैं। कहीं कहीं तुलसीदास जी ने मध्यकालीन जड़ता का अतिक्रमण किया है। कहीं कहीं क्या किया है तुलसीदास जी ने? मध्यकालीन समाज है, जड़ता समझते हैं, समाज है, समाज का अतिक्रमण का तात्पर्य क्या समझते हैं मित्रों? कि आज हम आगे से 10 साल आगे की बात करें, 15 साल आगे की आधुनिक बात करें, प्रगतिशील बात करें, तो तुलसीदास जी ने वह बात की है, उस मध्यकालीन समाज से आगे निकल के बात की है। मध्यकालीन समाज में उतनी सामाजिक स्वतंत्रताएं नहीं थी, पारिवारिक आदर्श स्थापित नहीं थे, पिताजी की हत्या करके बेटा राजगद्दी पर बैठता था। इस तरह के सामाजिक वातावरण में रहते हुए तुलसीदास जी ने आगामी एक आधुनिक समाज के, एक प्रगतिशील समाज के लिए सामाजिक और लोकवादी दृष्टि दी है। तो कहीं कहीं तुलसीदास जी के काव्य में कहीं कहीं मध्यकालीन समाज की जड़ता का अतिक्रमण नहीं हो पाता है। यद्यपि प्रयास पूरा करते हैं, लेकिन कई बार मध्यकालीन समाज की जो परिस्थितियां होती हैं, उन परिस्थितियों के अनुरूप ही अपने काव्य में ये बात कह देते हैं। तो आपको यह लग सकता है कि आधुनिक संदर्भ से वो बात हटके है, आधुनिक प्रगतिशील समाज से मेल नहीं खाती, लेकिन उसमें तुलसीदास जी का प्रयास तो भरपूर रहा है कि वो मध्यकालीन समाज की जड़ता का अतिक्रमण कर पाए, लेकिन कहीं कहीं नहीं होता है, किन्हीं संदर्भों में नहीं हो पाता है। तो सामाजिक चेतना के संदर्भ में हम क्या देखेंगे? सामाजिक व लोकवादी दृष्टि देखने का प्रयास करेंगे तुलसीदास जी का, कि तुलसीदास जी की समाज से संबंधित विचार क्या थे, समाज से संबंधित चिंतन क्या था उनका, और क्या वो चिंतन मध्यकालीन समाज की तात्कालिक परिस्थितियों का अतिक्रमण कर पाया है, और यदि वो अतिक्रमण नहीं कर पाया है तो क्यों नहीं कर पाया। इस दृष्टिकोण से हम लोग देखने की कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे। और परंपरागत समाज का उन्होंने अतिक्रमण किया है या नहीं किया, इस दृष्टिकोण से प्रयास करेंगे और देखेंगे तुलसीदास जी की जो सामाजिक चेतना के संदर्भ में जो विचार हैं,
सामाजिक चेतना के संदर्भ में जो विचार हैं तुलसीदास जी के, सामाजिक चेतना के संबंध में वो विचार क्या है? सामाजिक चेतना पहले बात करेंगे वर्ण व्यवस्था के संबंध में उनके क्या विचार थे, फिर बात करेंगे कि नारी विषयक भावना क्या थी उनकी, नारी विषयक, नारी के संबंध में उनकी क्या विचार थे, और फिर बात करेंगे पारिवारिक आदर्श, पारिवारिक आदर्श किस प्रकार स्थापित किया है, किस प्रकार स्थापित किया है। मैं फिर कह रहा हूं कि इन विषयों के संदर्भ में, सामाजिक चेतना के संबंध में कहीं कहीं तुलसीदास जी के जो विचार हैं, जो काव्य है, वो मध्यकालीन जड़ता का अतिक्रमण नहीं कर पाया है, लेकिन वो हमेशा, लेकिन धीरे धीरे क्रम से जैसे जैसे उन्होंने आगे साहित्य लिखा, आगे अपने विभिन्न रचनाओं के माध्यम से एक क्रमिक विकास हुआ है उनके सामाजिक चेतना के संदर्भ में। तो हम लोग हेडिंग लगा लेंगे तुलसीदास जी की वर्ण व्यवस्था संबंधी विचार। सामाजिक चेतना का पहला आयाम क्या है मित्रों? वर्ण व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था संबंधी विचार। तुलसीदास जी क्या करते हैं? तुलसीदास जी क्या करते हैं समझिए, ये जो मैं कह रहा हूं ये मैं नहीं कह रहा हूं, पहली बात तो ये समझ लीजिए, ये तुलसीदास जी का चिंतन है। और तुलसीदास जी का चिंतन हमको कैसे समझ में आया? क्या हम उनके साथ रहे, क्या हम उनके रूममेट रहे, क्या हम उनके मित्र रहे, या फोन पे बात होती है? ना ना ना, उनकी जो किताबें हैं, उनका जो साहित्य है, उनका अध्ययन करके तुलसीदास जी क्या करते हैं भैया? जन्म आधारित वर्ण व्यवस्था का समर्थन करते हैं। काय का समर्थन करते हैं? जन्म आधारित वर्ण व्यवस्था का क्या करते हैं भैया? समर्थन करते हैं। तुलसीदास जी समर्थन करते हैं, जन्म आधारित वर्ण व्यवस्था का समर्थन करते हैं तुलसीदास जी। और कहीं कहीं शुरुआती दौर में रामचरितमानस में शूद्रों के प्रति जो उनका दृष्टिकोण है वो अत्यंत कट्टर दिखाई देता है। देखिए, आप लोग, कई लोग ऐसे होते होंगे जो तुलसीदास जी की पूजा करते होंगे, पूजा में होंगे, लेकिन हमारा जो विश्लेषण है वो तटस्थ भाव से विश्लेषण है। हम रामचरितमानस को धर्म ग्रंथ नहीं मान, रामचरितमानस अकेली उनकी एक रचना नहीं है, दोहावली है, कवितावली है, विनय पत्रिका है, रामलाल नेचू है, बरवई रामायण है, कलम ने रचनाएं देखी। उन समग्र साहित्य के आधार पर हम तुलसीदास जी का मूल्यांकन नहीं कर रहे, उनके विचारों से अवगत हो रहे हैं। तो कई लोग हैं जो पूजा करते हैं, उनकी भावनाओं को ऐसा लगता होगा पता नहीं क्या बोल रहा है सर, लेकिन मैं कुछ नहीं बोल रहा भैया, ये तुलसीदास जी की मूल भावना है। और कहीं कहीं उनका जो दृष्टिकोण है वो शूद्रों के प्रति कट्टर दिखाई देता है। प्रारंभिक शूद्रों के प्रति कट्टर दृष्टिकोण दिखाई देता है, कट्टर दृष्टिकोण दिखाई देता है शूद्रों के प्रति। समझिए बात को, ये प्रारंभिक स्थिति में, प्रारंभिक जब वो लिख रहे होंगे साहित्य, क्यों दिखाई देता है? क्या लिखा है उन्होंने? पूजय विप्र सकल गुणहीना। बोले ब्राह्मण की पूजा करनी चाहिए भले ही उसके अंदर कोई भी गुण विद्यमान ना हो। ये क्या है? ये वर्ण व्यवस्था का समर्थन है या नहीं? ब्राह्मण का तात्पर्य क्या होता है? अगर आधुनिक समाज में देखें तो पंडित का तात्पर्य क्या होता है? जिसको विद्वान है, जो जिसके अंदर ज्ञान है, वही तो पंडित है ना। बोलो ना, समझ रहे हैं या नहीं? बोल क्यों नहीं रहे हैं? लेकिन तुलसीदास जी क्या कहते हैं कि पूज्य विप्र सकल गुणहीना। और क्या कहते हैं वो? कि शूद्रन गुणगण ज्ञान प्रवीणा। बोले ब्राह्मण की पूजा करो भले ही उसके अंदर कोई गुण विद्यमान ना हो, और शूद्रन गुणगण ज्ञान प्रवीणा, भले ही शूद्र के अंदर प्रवीण हो, ज्ञान हो, लेकिन फिर भी नहीं। क्या लिखते हैं तुलसीदास जी? यही जन्म आधारित वर्ण व्यवस्था है। हम रामचरितमानस के आधार पर इसका क्या करेंगे? इस दृष्टिकोण का हम क्या करेंगे? रामचरितमानस के आधार पर समर्थन करेंगे, पुष्टि करेंगे, प्रमाण देखेंगे। क्या लिखेंगे कि क्या उन्होंने लिखा? पूज्य विप्र, पूज्य विप्र, आप लोग लिखेंगे सकल गुणहीना, सकल गुणहीना। बोले ब्राह्मण की पूजा करो जन्म से, ब्राह्मण के घर ब्राह्मण पैदा हो गया तो उसकी पूजा करो भले ही उसके अंदर कोई गुण ना हो। और शूद्र न गुणगण ज्ञान प्रवीणा, और शूद्र न गुण गण
ज्ञान प्रवीणा, भले ही शूद्र में कितना भी ज्ञान हो, प्रवीण हो फिर भी नहीं। यानी ये किसकी बात करते हैं? ये जन्म आधारित वर्ण व्यवस्था का तुलसीदास जी समर्थन करते हैं मित्रों। और क्या कहते हैं? एक चौपाई तो आप लोगों के बिल्कुल जेहन में होगी जो तुलसीदास जी की आलोचना करते हैं, एकदम आलोचक मित्र आ जाते हैं कि ढोल गमार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। कौन है और क्या है जन्म के? ढोल गमार, हालांकि संदर्भ इनके अलग है, शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी, सकल ताड़ना के अधिकारी। कई लोग इस आधार पे एकदम बंदूक लेके आ जाते हैं कि तुलसीदास जी ने नारियों के लिए कहा, ढोल के लिए कहा। यानी ये वर्ण व्यवस्था का बेसिकली क्या करते हैं? समर्थन करते हैं। ये तुलसीदास जी के प्रारंभिक विचार थे वर्ण व्यवस्था के संदर्भ में। लेकिन धीरे धीरे तुलसीदास जी का चिंतन प्रखर हुआ। देखिए, किसी भी व्यक्ति का मूल्यांकन किसी एक बात के आधार पर नहीं करना चाहिए, उसके दर्शन का, उसके चिंतन का जो प्रभावी मूल्यांकन है समग्र रूप से करना चाहिए। इस आधार पर हम कह सकते थे कि जन्म आधारित वर्ण व्यवस्था है, लेकिन धीरे धीरे तुलसीदास जी की इस विचारों में परिवर्तन हुआ। और इन विचारों में जैसे ही तुलसीदास जी के परिवर्तन हुआ और उन्होंने क्या कहा, धीरे 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 क्रम से धीरे 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 तुलसीदास जी की जो जन्म आधारित वर्ण व्यवस्था थी, कौन सी व्यवस्था थी भैया? जन्म आधारित वर्ण व्यवस्था का, जन्म आधारित वर्ण व्यवस्था की प्रति संशय प्रस्फुटित होने लगा। संशय या शब्द लिखेंगे अपन हिंदी का, प्रस्फुटित यानी जन्म लेने लगा, प्रस्फुटित होने लगा। बोलो क्या होने लगा वाला? संशय उत्पन्न होने लगा। किस पर? जन्म आधार। बोले नहीं, पूज्य विप्र सकल गुणहीना, शूद्र न गुणगण ज्ञान प्रवीणा, ये अच्छी बात नहीं है। तुलसीदास जी को ये लगने लगा और संशय के बीज आने लगे तुलसीदास जी के चिंतन में। और क्या कहने लगे? वो क्या कहने लगे कि ब्राह्मण सभी पूजनीय नहीं है। बोले कलयुग की अवधारणा है कि वहां ऐसे ब्राह्मणों को पूजनीय माना जाएगा जो कैसे होंगे? निराचार, जो श्रुत पथ त्यागी। संशय आ गया। कलयुग सोई ज्ञानी बैरागी, निराकार जो श्रुत पथ त्यागी, निराचार यानी जिनका आचरण ठीक नहीं है, श्रुत पथ त्यागी, जिन्होंने वेदों का श्रवण बंद कर दिया है, वेदों का अध्ययन बंद कर दिया है, कुतर्क प्रस्तुत करते हैं। कलयुग सोई ज्ञानी वैरागी। और तुलसीदास जी कहते हैं कलयुग में उसी को ज्ञानी कहा जाएगा, उसी को वैरागी का क्या कहा जाएगा? देखिए आज चरितार्थ हो रही है बातें, प्रासंगिक हैं। क्या लिखते हैं वो कि निराचार जो, देखिए संशय के बीज देखिए, आप समझिए, समग्र दृष्टिकोण से उनका अध्ययन करते हैं वर्ण व्यवस्था का। क्या लिखते हैं वो कि निराचार जो श्रुत पथ त्यागी, निराचार जो श्रुत पथ त्यागी। कैसे ब्राह्मण? जिन्होंने श्रुत माने अर्थात जिन्होंने वेदों का श्रवण करना बंद कर दिया है, वेदों का अध्ययन कर दिया है। कलयुग सोई ज्ञानी वैरागी, कलयुग में उन्हें ज्ञानी कहा जाएगा। समझ रहा? जिसको कलयुग सोई ज्ञानी वैरागी। तुलसीदास जी का संशय आ गया। तुलसीदास जी ने कलयुग में कहा, देखिए कितनी प्रासंगिक बात कह दी कि आज ज्ञानी कौन व्यक्ति है? जो क्या कर लेता है? जो अपने मार्ग से पदच्युत हो गया है। यानी इसका मतलब क्या है? जो अपने मार्ग से भटक गया है, मार्ग से भटक गया है, जो व्यक्ति, देखिए चिंतन समझिए, जो व्यक्ति अपने मार्ग से भटक गया उसको हम लोग ज्ञानी बोलने लगते हैं। आप भी समझिए, तमाम तरह के जो
डिबेट चैनल है टीवी पे, आप लोग देखते होंगे, बड़े बड़े डिबेट चैनल पे ऐसे लोग आके अपना ज्ञान देते हैं जिन्होंने कभी अध्ययन नहीं किया। यानी ऐसे ब्राह्मणों की, ऐसे लोगों की पूजा नहीं करनी चाहिए, ऐसा कहते हैं। कौन कहते हैं? कौन कहते हैं? आदरणीय तुलसीदास जी कहते हैं। शुरू में नहीं कहते थे, शुरू में तो तुलसीदास जी ने क्या कहा? मैंने कहा समग्र अध्ययन करना पड़ेगा, अपनी सोच को विकसित करना पड़ेगा। पूज्य विप्र सकल गुणहीना, ऐसे ब्राह्मण की पूजा करो जिसके अंदर कोई भी गुण नहीं है, तब भी पूजा कर लेनी चाहिए। लेकिन अब क्या कह रहे हैं? निराचार जो श्रुतपत त्यागी, कलयुग सोए ज्ञानी बैरागी। जो अपने मार्ग से भटक गए हैं और क्या जाके नख और जटा विशाला। कलयुग की अवधारणा देखिए, जाके, आप समझें, जाके नख और जटा विशाला, जटा विशाला, जाके नख और जटा विशाला, सोए तापस प्रसिद्ध कलिकाला। सोए तापस प्रसिद्ध कलिकाला, कलिकाला। क्या कहते हैं तुलसीदास जी? कि जिसके नख यानी नाखून और बाल बढ़ गए हैं, जिन्होंने केश धारण कर लिए हैं, रूप बना लिया है, आवरण बना लिया है तमाम तरह के। सुबह आप देखिए 32 चैनलों पर 64 बाबा प्रवचन कर रहे होते हैं सुबह सुबह 5 बजे। श्वेतापस प्रसिद्धि कल काला, कलयुग में उसी को सर्वाधिक अच्छा तपस्वी कहा जाएगा। देखिए कितना प्रासंगिक है। मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, नहीं तो आप लोग समझ जाएंगे कि मैं आसाराम बापू जी की बात कर रहा हूं। इस तरह के कलयुग में प्रसिद्ध तपस्वी प्रसिद्धि प्राप्त करेंगे। बोले इस आधार पर हम किसी भी व्यवस्था का, वर्ण व्यवस्था का जो संशय है उनके मन में प्रस्फुटित होने लगा मित्रों। और क्या लिखा उन्होंने कि क्या लिखा उन्होंने? उन्होंने लिखा विप्र निरक्षर लोलुपकामी। क्या लिखा उन्होंने? विप्र निरक्षर, विप्र निरक्षर लोलुपकामी, विप्र निरक्षर लोलुपकामी, निराचार सठ व्रसली स्वामी। निराचार सठ, निराचार सठ व्रसली स्वामी। ये आप एग्जाम्पल, अगर आपको एक भी याद आ जाता है परीक्षा में तो आप कोट कर दीजिए। अर्थात इन ब्राह्मणों की पूजा नहीं करनी चाहिए। ब्राह्मण का तात्पर्य वर्ण व्यवस्था में क्या है? जन्म आधारित वर्ण व्यवस्था नहीं, कर्म आधारित। अर्थात जिसको ज्ञान है, जिसको पांडित्य है, जिसको अपने विषय का सर्वाधिक ज्ञान है, जो अपने विषय के संबंध में गूढ़ रहस्यों को जानता है, वही ब्राह्मण है। विप्रों के बारे में, शूद्रों के बारे में तुलसीदास जी ने प्रारंभिक अवस्था में क्या कहा मित्रों? प्रारंभिक अवस्था में कहा कि पूज्य विप्र सकल गुणहीना, शूद्र न गुणगण ज्ञान प्रवीणा। लेकिन अब जैसे जैसे तुलसीदास जी के साहित्य का विकास होता है, वैसे वैसे तुलसीदास जी अब क्या कहेंगे? तुलसीदास जी की अब जो चिंतन है, तुलसीदास जी का चिंतन है, वो थोड़ा सा प्रखर होता जाएगा। अब क्या कहेंगे? अब वो क्या कहेंगे? अब शूद्रों के प्रति भी सम्मान का भाव, शूद्रों के प्रति भी कैसा भाव आ जाएगा उनके मन में? सम्मान का भाव आएगा, सम्मान का भाव पैदा होगा, समानता का दर्जा दिलाने का, समानता का भाव रहेगा। देखिए शुरू के आधार पर आप कह सकते हैं कि ढोल गमार शूद्र पसुनारी, सकल ताड़ना के अधिकारी, पूज्य विप्र सकल गुणहीना, शूद्र गुणगण ज्ञान प्रवीणा। इस आधार पर आप कह सकते हैं कि तुलसीदास जी वर्ण व्यवस्था के। लेकिन आगे चल के देखिए उनके साहित्य में, उनके रामचरितमानस के जैसे जैसे अपन आगे बढ़ेंगे तो क्या देखा? सबरी प्रसंग देखिए भैया, सबरी प्रसंग। सबरी प्रसंग के माध्यम से तुलसीदास जी क्या कहना चाहते हैं? तुलसीदास जी की चेतना में क्या दिखाई देता है? सबरी प्रसंग के माध्यम से तुलसीदास जी की चेतना में क्या दिखाई देता है? तुलसीदास जी समरसता का संदेश देते हैं, वैषम्य को पाटने का प्रयास करते हैं। कैसे? सबरी एक भेलिनी, जंगलों में रहने वाली एक कुरूप महिला, भगवान राम की आराधना करती है, भगवान राम को पति के रूप में स्वीकार कर चुकी है, रोज रोज क्या करती है? आच्छादन करती है,
पुष्पों का आच्छादन करती है, बेर जो फल है उनको तोड़ के लाती है और चख के रखती है, कहीं ये मीठे हैं, खट्टा बेर हमारे स्वामी धारण ना ग्रहण कर लें। इस तरह की निष्ठा है। लेकिन जब भगवान राम जाते हैं उसके आश्रम पर, सौरी आश्रम पर, कई लोगों ने अभी देखा होगा, रामानंद सागर जी की भी रामायण कई लोग देख रहे होंगे, लेकिन उसमें क्या देखते हैं, भगवान राम क्या कहते हैं? बोले 9 प्रकार की मेरी भक्ति होती हैं। कल हमने देखा था समन्वय चेतना में कि प्रथम भगत संतन कर संगा, दूसर रति मम कथा प्रसंगा, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा। इस तरह से नवद्या भक्ति कही। और भगवान राम ने क्या कहा सौरी से कि नवमो एकहु जिनके होई, नारी पुरुष सचराचर कोई। 9 भक्तियों में से अगर एक भक्ति भी जिस किसी के अंदर हो, ते अतिशय प्रिय भामिनी मोरे, सकल प्रकार भगति दृढ़ तोरे। हे भामिनी, वो व्यक्ति मुझे अत्यंत प्रिय होते हैं और तुम्हारे अंदर तो 9 की 9 भक्ति कूट कूट के भरी है, दृढ़ता पूर्वक भरी हुई है। यानी वीलिनी महिला को, कुरूप महिला को एक भगवान के द्वारा भामिनी कह करके पुकारना वास्तव में क्या करता है? ये जन्म आधारित जो वर्ण व्यवस्था थी उसका तुलसीदास जी आगे आके क्या कर देते हैं मित्रों? खंडन कर देते हैं। और सबरी प्रसंग में क्या कहते हैं कि नवमहु एकहु। आप लोग लिखना चाहेंगे नवमहु एकहु। नहीं, कई लोग मुझे कमेंट्स में लिखते हैं, प्रश्न पूछते हैं, सर आप जो चौपाई बोलते हो ना उसको लिख दिया करो बोर्ड में, हम कहाँ रामचरितमानस जुड़ेंगे? आदरणीय विद्यार्थी, हम जरूर लिखेंगे, आपकी सुविधा के लिए ही तो हम हैं। नवमो एकहु जिनके होई, जिनके होई कौन? बोले नारी पुरुष सचराचर कोई। नारी पुरुष सचराचर कोई, बोले चर और अचर, नारी और पुरुष, किसके अंदर भी अगर 9 भक्तियों में से एक भक्ति भी अगर है तो वो कैसे लोग हैं मेरे लिए? तुलसीदास जी कहते हैं सौरी प्रसंग में, क्या कहते हैं भैया? ते अतिशय प्रिय भामिनी मोरे, ते अतिशय प्रिय भामिनी मोरे, सकल प्रकार भगति दृढ़ तोरे। सकल प्रकार भगति दृढ़ तोरे। ते अतिशय प्रिय भामिनी मोरे, ये भामिनी शब्द का प्रयोग किया गया मित्रों। बताइए, जाति व्यवस्था का, वर्ण व्यवस्था का अंत में जाके आदरणीय तुलसीदास जी, परम आदरणीय तुलसीदास जी खंडन कर देते हैं। शुरू हुए थे शूद्र गुणगण ज्ञान प्रवीणा, अंत कहां करते हैं मित्रों? ते अतिशय प्रिय भामिनी मोरे। रामचंद्र, ये तुलसीदास जी की क्रमिक यात्रा है, क्रमिक चिंतन का एक क्रमिक विकास है। तो हम जब भी तुलसीदास जी के चिंतन को पढ़ने की कोशिश करेंगे तो उस चिंतन में यह देखने का प्रयास करेंगे कि वास्तव में कुछ जो उन्होंने कहा शुरू में, मैंने पहले ही कह दिया था, वो मध्यकालीन जड़ता की परछाई थी। मध्यकालीन समाज को तत्कालीन परिस्थितियों का वो अतिक्रमण नहीं कर पाए। कवितावली के उत्तरकांड में जाति व्यवस्था पर तुलसीदास जी क्या करते हैं? कवितावली के उत्तरकांड में, कवितावली के उत्तरकांड में, कवितावली के उत्तरकांड में जाति व्यवस्था पर चोट करते हैं। जाति व्यवस्था पर तुलसीदास जी प्रहार करते हैं। तुलसीदास जी क्या करते हैं? प्रहार करते हैं जाति व्यवस्था। और वो जाति व्यवस्था का समर्थन नहीं करते। कवितावली के उत्तर, कवितावली उनकी रचना, कवितावली के उत्तरकांड में आदरणीय तुलसीदास जी जाति व्यवस्था का समर्थन नहीं करते। वो कहते हैं सब लोग एक जैसे हैं। क्या कहते हैं? मेरी जाति पाति न चाहो, न चाहो, न मैं चाहूं काऊ की जाति पात। मेरी जाति पात मत पूछो, ना ही मैं किसी की जाति पात पूछता हूं।
मेरे को काम को, न मैं काहू के काम को, ना तो मैं किसी के काम का हूं, ना कोई मेरे काम का है। लोक परलोक रघुनाथ ही के हाथ सब, भारी है भरोसो तुलसी के राम को। तुलसीदास जी क्या कहते हैं? मेरी जाति पात न चाहो, न हो चाहो काहू की जाति पात, ना मेरे को हूं काम को, न मैं काहू के काम को। लोक परलोक रघुनाथ ही के हाथ सब, एक ही भरोसा है तुलसी को, अपने श्री राम को। यानी जातिवादी में किसी की जाति पात नहीं पूछता, ना ही कोई मेरी जाति पात पूछे, उससे कोई लाभ नहीं है। सामाजिक समरसता होनी चाहिए। कौन? मेरो तो एक राम घनश्याम हित, चातक तुलसीदास। रामचरितमानस यही लिखते हैं। क्या लिखते हैं? एक भरोसो, एक बल, एक आस विश्वास, एक राम घनश्याम हित, चातक तुलसीदास। तो जाति व्यवस्था का तुलसीदास जी समर्थन नहीं करते, जाति व्यवस्था का समर्थन नहीं करते, तुलसीदास समर्थन नहीं करते मित्रों। और इसका उदाहरण भी देख सकते हैं अपन, इसका उदाहरण भी देख सकते हैं। मेरी जाति पाति न चाहो, ये कवितावली का उदाहरण है। मेरी जाति पाति न चाहो, न चाहो, न चाहो काहू की जाति पाति, काहू की जाति पाति। आप लिख पा रहे होंगे, एग्जाम्पल दिख पा रहा है, दिख रहा है? मेरी जाति पात न चाहो काहू की जाति पात, मेरे को न काम को, मेरे को न काम को, ना हो काहू के काम को, ना हो काहू के काम को, ना हो काहू के काम को। अवधि में लिखा है। मैं किसी के काम का नहीं हूं और कोई मेरे काम का भी नहीं है। लोक परलोक, लोक परलोक रघुनाथ ही के हाथ सब, रघुनाथ ही के हाथ सब, हाथ सब। लोक परलोक रघुनाथ ही के हाथ सब, भारी है भरोसा तुलसी के राम को। भारी है भरोसा, भारी है भरोसा तुलसी के राम को। अब मैं बात कहूंगा तो समझ में आएगा ना, नहीं तो मैं कह दूं तुलसीदास जी वर्ण व्यवस्था का समर्थन नहीं करते, जाति व्यवस्था का समर्थन नहीं करते, तो आपको प्रमाण देना पड़ेगा। कहां कहा है तुलसीदास जी ने? कवितावली के उत्तरकांड में कहा है, मेरी जाति पात न चहो, चहो चहो काहू की जाति पाति, मेरे को न काम को, न हो काहू के काम को। लोक परलोक रघुनाथ ही के हाथ सब, भारी है भरोसा तुलसी के राम को। ये तुलसीदास जी की जाति व्यवस्था पर करारा प्रहार है। तुलसीदास जी आगे क्या कहते हैं? आगे क्या कहते हैं? कवितावली के उत्तरकांड में दूसरा एग्जाम्पल कोट करते हैं। तुलसीदास जी क्या लिखते हैं? क्या कहते हैं तुलसीदास जी? तुलसीदास जी कहते हैं, धूत कहो, अवधूत कहो, रजपूत कहो, जुल्हा कहो को। चाहे मुझे धूत कहो, अवधूत कहो, रजपूत कहो, जुल्हा कहो, कोई भी कहते रहो। क्या कहो? काऊ की बेटी सुनो बेटा ब्याहो, काऊ की जाति न बिगाड़े को। मुझे किसी की बेटी से बेटा नहीं बिवाना है जाति के आधार पर। और अंत में क्या लिखते हैं कि मांग के खाए वो मसीह तक सोए वो। तुलसीदास जी ने धर्म के मध्य भी समन्वय स्थापित किया है, सांप्रदायिक विचारधारा नहीं। क्या बोले? मांग के खाना और मस्जिद में सो जाना। समझिए बात को। यानी इसमें क्या है कि दोनों ही, हिंदू धर्म और इस्लाम धर्म दोनों में समन्वय स्थापित करने का प्रयास किया है। मांगी के खैबो मसीह तक सोवो, लेवो को एक न देवे को दो। ना मुझे किसी से एक लेना है ना दो देना है। धूत कहो, अवधूत कहो, रजपूत कहो, जुल्हा कहो। तो अन्य एग्जाम्पल क्या कहते हैं? धूत कहो, अवधूत कहो, कहो रजपूत कहो, जुल्हा कह को, जुल्हा कह को, कह को,
मुझे कोई मतलब नहीं है किसी से। मांग के खैबो मसीह तक सोएबो, काय को हो बेटा, मांग के खैबो, मांग के खैबो मसीह तक सोएबो। मस्जिद में सो जाएंगे, सोएबे। मस्जिद का मतलब मस्जिद माना मस्जिद, मस्जिद न लेवे को न एक न देवे को दो, न लेवे को एक न देवे को दो, न लेवे को एक न देवे को दो। तो मांगे के खैबो मसीह तक सोओ, न लेवे को एक न देवे को दो। हे विद्यार्थियों, हे आदरणीय विद्यार्थी, ये तुलसीदास जी की उत्कृष्ट समन्वय चेतना है। तो बड़े व्यवस्था के संदर्भ में आदरणीय तुलसीदास जी कहां से शुरू हुए? पूज्य विप्र सकल गुणहीना, कहां तक आ गए? निराचार जो लोलुप कामी, है ना, निराचार जो श्रुत पत त्यागी। ऐसे ब्राह्मणों का, ऐसे ब्राह्मणों का समर्थन नहीं करना है, पूजा नहीं करनी है जो वेद पाठन नहीं करते हैं। फिर कहां तक आ गए? बोले हम किसी जाति व्यवस्था से नहीं जुड़े हुए हैं, न मेरी जाति पाति पूछे न मैं पूछूं काहू की, चाहे धूत कहो अवधूत कहो राजपूत कहो जुल्हा कहे को, मांग के खैबो मसीह तक सोएबो, न लेवे को एक न देवे को दो। समन्वय का उत्कृष्ट स्तर, समन्वय चेतना को लेकर अवतरित हुए उस मध्यकालीन समाज में तुलसीदास जी, और ये भारतीय प्रशासनिक जीवन में भी अत्यंत प्रासंगिक है। हमको किसी के प्रति उपेक्षा का भाव नहीं रखना है, तो किसी के प्रति वरीयता का भाव भी नहीं रखना है, हमको समानता का भाव रखना है। तुलसीदास जी की दूसरी जो सामाजिक चेतना का दूसरा जो पहलू है वो है नारी विषयक भावना। नारी से संबंधित नारी विषयक भावना तुलसीदास जी की दूसरा पहलू है जो तुलसीदास जी की मूल भावना का, वो है नारी विषयक भावना, नारी से संबंधित भावना। नारी विषयक भावना तुलसीदास जी की विवाद का कारण है। नारी विषयक भावना विवाद का कारण है। विवाद का विषय बनती है, कारण तो नहीं, विवाद का विषय है। क्यों विवाद का विषय? कि कहीं कहीं अपने नारी विषयक संदर्भों में तुलसीदास जी मध्यकालीन समाज का अतिक्रमण नहीं कर पाए। मध्यकालीन समाज का अतिक्रमण करने में असफल हुए हैं या अतिक्रमण नहीं कर पाए, नहीं कर पाए तुलसीदास जी। आदरणीय विद्यार्थियों, पहला मेरा विनम्र निवेदन यह है कि ये जो मैं विचार लिखूंगा तुलसीदास जी के, वो मेरे विचार नहीं है, नहीं आप मेरे प्रति खलनायक का भाव ना लो। ये नारी संबंधी जो विचार है वो तुलसीदास जी के, मेरे नहीं है, मेरे नहीं है। नहीं, कुछ छात्राएं वो कहें बड़ा खराब सर है ये तो, बेकार, नारी के बारे में ऐसे विचार रखते हैं। लेकिन तुलसीदास जी के भी विचारों को हम क्रमिक रूप से पढ़ने का कोशिश करेंगे कि पहले क्या थे, फिर धीरे धीरे किस तरह से हुए। इसके लिए उनके समग्र साहित्य का अत्यंत गहनता से अध्ययन करना पड़ता है। और तुलसीदास जी का मानना यह था, तुलसीदास जी ने कहा कि नारी जो तप व निवृत्ति में बाधक होती है, तप व निवृत्ति में जहां नारी बाधक होती है वहां आलोचना की है, आलोचना की है। तीसरा पहलू यह देखेंगे कि मध्यकालीन समाज में नारी की स्थिति क्या थी। वास्तव में मध्यकालीन समाज में नारी कैसी थी? नारी दमन का शिकार थी,
और क्या थी मध्यकालीन समाज में नारी के साथ? और क्या था? स्वतंत्रता नहीं थी, स्वतंत्रता नहीं थी, दमन का शिकार थी नारी, स्वतंत्रता नहीं थी मध्यकालीन समाज में, और दासता का जीवन जीती थी। बलिदान की भावना थी, हमेशा नारी के अंदर ही बलिदान की भावना, बलिदान की भावना और दासता का जीवन स्वीकार था। अब इस आलोक में देखेंगे अपन, इन सभी आलोक में, इन प्रश्नों के आलोक में हम देखेंगे कि तुलसीदास जी की नारी विषयक भावना क्या थी। तीसरी बात और क्या थी तुलसीदास जी की नारी विषयक भावना में, कि स्वयं की स्वयं जो अनुभूति थी, हाँ ये बहुत महत्वपूर्ण है। तुलसीदास जी की अनुभूति थी, तुलसीदास जी की जो अनुभूति थी, अनुभूति की प्रामाणिकता, आप लोग लिख पा रहे हैं? दिख रहा है अनुभूति की प्रामाणिकता दिख रहा है? तो तुलसीदास जी की जो अनुभूति की प्रामाणिकता, यानी स्वयं के जीवन से भी कुछ उनको नारी से अनुभव हुए थे, वो सभी अनुभव उनके चिंतन में आएंगे या नहीं आएंगे मित्रों? आएंगे। इससे संबंधित एक, आप सभी लोग जानते हैं, एक प्रसंग का उल्लेख करना अत्यंत आवश्यक होगा इस संबंध में, कि तुलसीदास जी को वैराग्य की जो अवधारणा, वैराग्य के बारे में, वैराग्य के पथ पर चलने का जो प्रस्थान बिंदु था, वो नारी से ही प्रारंभ हुआ। अपनी पत्नी को अत्यंत प्रेम करते थे तुलसीदास जी, घोर प्रेम, जो आज के समय में तो विलुप्त हो गया है। आज तो छलावे वाला प्रेम करते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि सभी लोग छलावे वाला प्रेम करते हैं, आज भी अच्छा प्रेम है, लेकिन तुलसीदास जी अपनी पत्नी को विशेष प्रेम करते थे। जब वो अपने पिताजी के यहां चलेंगी, मायके चलेंगी, तो उनके वियोग में व्याकुल थे तुलसीदास जी। वो कहते थे मुझे तुम्हारे बिना अच्छा नहीं लग रहा है। अब टेलीफोन तो था नहीं उस समय, व्हाट्सएप था नहीं, वीडियो कॉलिंग थी नहीं, तो क्या करते तुलसीदास जी? अपनी पत्नी से मिलने के लिए चल दिए। मोटरसाइकिल भी नहीं थी, कार भी नहीं थी, पैदल पैदल चलती। रात हो गई। ये कहा जाता है कि तुलसीदास जी एक मुर्दा जो नदी में बह रहा था, नदी में पार करना था, तो उस मुर्दे को पकड़ के नदी को पार कर गए। उन्हें पता ही नहीं चला ये मुर्दा है कि नाव है। पहुंच गए। रात को घोर अंधेरा, घर के अंदर जाना है। तब ऐसा तो नहीं था कि मिस्ड कॉल मार दिया और उन्होंने दरवाजा खोल दिया, अपन अंदर पहुंच गए। संभव ही नहीं था। प्रेमिका ने दरवाजा खोल दिया, पत्नी ने, कैसे जाए? छुप के मिलने गए। लोग बताते कि पीछे से अपने घर के पिछवाड़े से सांप लटक रहा था, उस सांप को रस्सी पकड़ के चढ़ के अंदर कूद गए, पत्नी के यहां पहुंच गए। अब अगर पत्नी खुश हो जाती उनकी, अरे हे प्रियतम तुम आ गए, इतना कष्ट सह के तुम मुझे कितना प्रेम करते हो, इस तरह के भाव नहीं आए उनके पत्नी के। उनकी पत्नी को एकदम नाराजगी आ गई। बोले कैसे आए? बोले ऐसे ऐसे आए। बोले बड़े मूर्ख हो। बोले वो तो हम हैं। तो पत्नी ने कहा कि अस्ति चरम मम देह तामे ऐसी प्रीत, ये मेरा जो शरीर है वो किसका है? चमड़ी और मांस का है ना, हड्डियों का है। उससे इतना प्रेम तुमको कि इतने व्यवधानों को सहन करते हुए आए। ऐसी जो होती श्री राम में तो होती भव भय। अगर ऐसे राम के चरणों में अगर इतना अनुराग होता तुम्हारा, इतना प्रेम होता, इतनी श्रद्धा होती, तो निश्चित रूप से तुम संसार सागर से पार चले जाते। तुलसीदास जी खड़े रहे, अवाक रह गए। तुलसीदास जी के मन में ये अपेक्षा थी कि ये पत्नी मेरा स्वागत करेगी, सत्कार करेगी, मुझे यह सोच के इसे अत्यंत प्रसन्नता होगी कि मैं इतने कष्टों को सहन करके, इन कष्टों को पार करके इसके पास आया हूं। लेकिन नहीं, पत्नी ने क्या कहा? अस्ति चरम मम देह तामे ऐसी प्रीत, ऐसी जो होती श्री राम में तो होती भव भयभीत। बोले मस्त, ये अपना जो हड्डियों मांस और जो चमड़ी का शरीर है, उस शरीर के प्रति इतना अनुराग, अगर इतना भगवान के चरणों में होता तो निस्संदेह तुम संसार सागर से पार कर जाते, मोक्ष को प्राप्त कर लेते। जब तुलसीदास जी से इस तरह के विचार करे तो उनको आघात लगा और लौट के उन्हीं पांवों से बिना बात किए और निकल आए
और चल दिए अपने एक ऐसे रास्ते पर जिस रास्ते ने तुलसीदास जी को आज अमृत प्रदान कर दिया। तो समझिए, अनुभूति उनकी नारी से क्या थी? नारी से अनुभूति यह थी कि नारी तप व निवृत्ति में बाधक है, इसलिए जहां जहां नारी तप व निवृत्ति में बाधक होगी वहां वहां उनके साहित्य में नारी से संबंधित आलोचना आएगी। तो आप ध्यान ये मत समझिए कि नारी, तुलसीदास जी आधुनिक नारी, आधुनिक समाज में नारी के क्या है, वो विपरीत है, नारी का विरोध करते हैं या नारी को दोयम दर्जे का नागरिक मानते हैं, ये बात समझिएगा। यह मूल्यांकन करना अच्छी बात नहीं होगी। तो नारी से संबंधित दृष्टिकोण क्या कहते हैं तुलसीदास जी? क्या कहते हैं नारी से संबंधित दृष्टिकोण? नारी संबंधित उनकी रामचरितमानस में ही देख लीजिए, रामचरितमानस में क्या कहते हैं, देखिए समझिए। रामचरितमानस में नारी से संबंधित क्या बात कहते हैं? समुद्र कहता है, समुद्र के सामने जब खड़े होते हैं भगवान राम, समुद्र का कथन क्या है? समुद्र का कथन, समुद्र का कथन क्या है? बोले ढोल गमार शूद्र पशुनारी सकल ताड़ना के अधिकारी। ये समुद्र कहता है, सकल ताड़ना के अधिकारी। ढोल गमार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी, ये समुद्र का कथन है। और समुद्र ये कहता है, समुद्र के माध्यम से कहलवाते हैं, भगवान राम कहते हैं तो हमको रास्ता दे दो। भगवान राम के कहने पर रास्ता नहीं मांगता है तो क्या कहते हैं? बोले राम सकोप तब भय बिन होय न प्रीत। बोले डर की वजह से प्रीत नहीं हो सकती, डर के बिना कोई अनुराग नहीं कर सकता, कोई प्रेम नहीं कर सकता, इसलिए मुझे बाण चलाना पड़ेगा। तो समुद्र निकल के आया, हे प्रभु त्राहिमाम हमको बचाओ। बोले क्यों? बोले हमारे तो मूल नेचर में ही है ढोल गमार शूद्र पशुनारी सकल ताड़ना के अधिकारी, इनको जब तक आप डांटेंगे नहीं तब तक काम नहीं चलेगा। ये तुलसीदास जी किसके माध्यम से कहलवा रहे हैं? समझिएगा बात को, ये समुद्र के माध्यम से कहलवा रहे हैं। और ये क्या है? ये मध्यकालीन जड़ता का प्रतीक है। काय का प्रतीक है बेटा? मध्यकालीन जड़ता का। अगर आप ऐसे पढ़ने का प्रयास करेंगे, मुझे नहीं लगता ये अत्यंत कठिन काम है, बहुत आसान है। मध्यकालीन जड़ता का प्रभाव है इस पर। और क्या कहते हैं तुलसीदास जी? और क्या कहते हैं नारी के बारे में? देखिए मैं फिर कह रहा हूं, ये जो विचार है वो तुलसीदास जी के अपने विचार हैं, मेरे विचार नहीं है। नहीं आप मुझे खलनायक के रूप में देखने लगो कि नारी के बारे में मैं ऐसा सोचता हूं। तुलसीदास जी कहते हैं कि नारी के अंदर 8 अवगुण हमेशा विद्यमान रहते हैं, कितनी भी अच्छी नारी हो। इसी का मतलब है दोस्तों, समझ गए ना? नारी कितनी भी अच्छी हो, कितने अवगुण? 8। ये मैं नहीं कह रहा हूं, कौन कह रहा है? तुलसीदास जी। बोले कौन से अवगुण? नारी स्वभाव सत्य कवि कहीं, अवगुण 8 सदा उर रही। साहस अनर्थ चपलता माया, भय अविवेक सोच अदाया। 8 गुण, साहस अनर्थ चपलता माया भय अविवेक असोच अदाया। ये 8 अवगुण नारी के अंदर हमेशा विद्यमान रहते हैं। ऐसा मैं नहीं कहता हूं, कितनी भी अच्छे से अच्छी नारी हो। कई लोग नारी के प्रेम में अत्यंत क्या है? अत्यंत वियोग में। कई लोग तो लॉकडाउन की अवधि में भी अत्यंत वियोग में बेचारे सूख रहे होंगे। लेकिन समझ लीजिए, जिनके वियोग में आप पागल हैं, तुलसीदास जी कहते हैं ना 8 अवगुण है, मिनिमम 8 है, मैक्सिमम तो आप समझ ही सकते हैं, अधिकतम की तो कोई सीमा है नहीं। और तुलसीदास जी क्या कहते हैं? पहले इस बात को लिख लेंगे, कोट करेंगे इस चौपाई को, इस चौपाई को कोट करेंगे। क्या लिखते हैं? तुलसीदास जी बताते हैं कि नारी के अंदर 8 अवगुण हमेशा विद्यमान होते हैं। कई लोग कह रहा, देखिए मैं फिर क्या अवगुण? कौन? कि नारी स्वभाव सत्य कवि कहीं, सत्य कवि कहीं, अवगुण 8। कितने अवगुण? 8। सदा उड़ रहे हैं,
उनके हृदय में 8 अवगुण हमेशा विद्यमान रहते हैं। बोले कौन कौन से अवगुण? कि साहस, अनर्थ, अनर्थ माने झूठ, झूठ। मिस कॉल मारी है, हमारा फोन नहीं उठाया तुमने आज। अरे पापा आ गए थे, क्या देखो पापा आ गए, भले कोई नहीं आया। साहस, समझिए, मेरे विचार नहीं है। साहस, अनर्थ, चपलता, माया का तो रूप ही है, माया, भय, अविवेक, अविवेक, असोच, अदाया, ये 8 अवगुण नारी के अंदर हमेशा विद्यमान होते हैं। ऐसा कौन कहता है? तुलसीदास जी कहते हैं। कबीर भी इनकी बात का ही समर्थन करते हैं। कबीरदास जी तो ये कहते हैं कि नारी की झाई पड़त अंधे होत भुजंग। बोले नारी की परछाई पड़ते ही सांप अंधे हो जाते हैं। कबीरा तिनकी कौन गति जो नित नारी के संग, जो हमेशा सुबह शाम नारी के साथ ही घूमते रहते हैं। कोई भंवरकुआ घूम रहा है, कोई फूलबाग घूम रहा है, कोई कहीं घूम रहा है, नारी के साथ ही रहते हैं। उनकी क्या स्थिति होती होगी? नारी की परछाई पड़ने से अगर सांप अंधा हो जाता है तो समझिए, कुछ लोग सुबह किताब लेके कोचिंग के कहने से निकलते हैं, लेकिन घूमते रहते हैं, शाम को घर पहुंचते हैं तो क्या होता होगा उनका हाल। तुलसी कबीर भी इस बात का समर्थन करते हैं। अब आप समझ रहे होंगे तुलसीदास जी बड़े खराब हैं, समझ रहे होंगे ना। फिर मैंने कहा कि तुलसीदास जी का आदरणीय विद्यार्थियों समग्र अध्ययन करना पड़ेगा। और ये जो कथन कहा है, ये कथन किसने कहा है? ये कथन कहा है मित्रों रावण ने। किससे कहा है? मंदोदरी से। मंदोदरी कहती है रावण से, हे प्राणनाथ, अपने जीवन की रक्षा के लिए सीता को वापस कर दो। तो रावण कहता है, हट, मैं वापस करूंगा सीता को, तुम तो नारी हो। वो कहता है, प्रकांड विद्वान है रावण, वेदों का ज्ञान किया है, वेदों का अध्ययन है। कहता है क्या? बोले शास्त्रों में कहा गया है कि नारी स्वभाव सत्य कवि कहीं, अवगुण 8 सदा उर रही, साहस, अनर्थ, चपलता, माया, भय। बोले भय से प्रेरित हो के तुम कह रही हो कि मैं सीता जी को वापस कर दूं, अपनी वीरता को कलंकित कर लूं। ये कौन कह रहा है स्टेटमेंट? कौन स्टेटमेंट दे रहा है? रावण स्टेटमेंट दे रहा है मंदोदरी को। रावण कथन कर रहा है मंदोदरी से। रावण किस वर्ग का है आप मुझे बताइए ना मित्रों। रावण किस वर्ग का है? रावण किस वर्ग का पात्र है? और क्या कहता है कि तुम रावण किस वर्ग का पात्र है? बोले रावण खलनायक वर्ग का पात्र है। खलनायक वर्ग का पात्र है रावण। और खलनायक के माध्यम से वो नारी की क्या करवा रहे हैं? नारी के अवगुणों को उजागर कर रहे हैं, स्वयं नहीं कर रहे हैं। और क्या कहते हैं कि नारी कैसी है? और समझिए, मैं कह रहा हूं आज की क्लास मेरी छात्राएं भी देख रही होंगी, छात्राएं भी मेरी कक्षा को सुन रही होंगी। आदरणीय छात्राओं, मेरे स्वयं के विचार नहीं है, ये रामचरितमानस के विचार है, तुलसीदास जी के विचार है, लेकिन इनका भी तुलसीदास जी ने स्वतः खंडन किया है, आगे देखिए। तो आप मेरे बारे में कोई गलत दृष्टिकोण मत बनाइएगा, है ना। ये तुलसीदास जी के विचार नहीं, आपस में लड़ ले लोगों, गंदी बात। तुलसीदास जी कहते हैं कि नारी कैसी होती है? नारी अनिश्चित मनोवृत्ति वाली होती है, अनिश्चित मनोवृत्ति वाली होती है, मनोवृत्ति वाली होती है, अनिश्चित मनोवृत्ति। निश्चित उसका एक वो दृष्टिकोण नहीं होता। अभी आप पढ़ रहे हैं, बोले तुम एसडीएम बन जाओ, आईएएस बन जाओ, जीना मरना संग संग। अब तुम फेल कर गए, एसडीएम नहीं बने, सॉरी यू आर नॉट कंपेटेबल विथ अस, तो हमारे लायक नहीं हो, पापा नहीं मानेंगे। अनिश्चित, यानी उनके हृदय की बात जान ही नहीं सकते। और तुलसीदास जी कहते हैं कि वेदियु न नारी हृदय गति जानी। बोले विदाता भी नारी के हृदय की रहस्य को नहीं जान सकता, तो तुम कैसे जानोगे? तुलसीदास जी क्या कहते हैं कि विदिहु, विदिहु न नारी हृदय गति जानी। बोले विधाता भी नारी के हृदय की स्थिति नहीं जानता, ये चाहती क्या है,
इसको व्हाट्सएप पे जवाब दे रही हैं, उसका फोन रिसीव कर रही हैं, तीसरे को मैसेज। गंदी बात। ऐसे विधाता कह रहा। और जिसके पास मैसेज है, कई लोग तो घूम रहे हैं बेचारे, भमरकुआ चौराहे पे इंदौर में घूम रहे हैं, मैसेज आया नहीं। अब आएगा कहां से? विधिहुन नार हृदय गति जानी। विधाता भी नारी के हृदय की गति नहीं जानते हैं। सकल कपट अग अवगुण खानी। बोले क्या है? कपट रहता है, सकल कपट अग अवगुण खानी। बोले अवगुणों की खान है, एक अवगुण नहीं, खान खजाना। ये विद्यार्थियों, ये मेरे विचार नहीं है, ये आदरणीय किसके विचार हैं? तुलसीदास जी के विचार है। अब समझिए तुलसीदास जी को इतना गुस्सा क्यों था समझिए। आप जिस लड़की से मिलने सांप को पकड़ के जाओ रात को 12 बजे, वो आपसे कह दे चलो जाओ यहां से मंदिर में जाके पूजा करो, मेरे पास आने की जरूरत नहीं है, तो बताओ तुम्हारे दृष्टिकोण कोमल होंगे, उसके प्रति अच्छे होंगे या खराब होंगे? निसंदेह आप क्या सोचेंगे? कुछ ना कुछ तो आपके अंदर कटुता रहेगी, कुछ ना कुछ अंदर तो यही रहता है कि किसी भी चिंतक के चिंतन पर उसके निजी जीवन का भी प्रभाव पड़ता है। कल हमने देखा था उसके निजी जीवन में क्या घटित हुआ है, ये उसके चिंतन पर प्रभाव पड़ता है। समझ रहे हैं? और भगवान राम के माध्यम से भी यही कहलाते हैं। बोले नारी का क्यों? अब देखिए मध्यकालीन जड़ता का एक उदाहरण और है, मध्यकालीन जड़ता का एक उदाहरण और है। बोले मध्यकालीन समाज की तत्कालीन स्थिति। मध्यकालीन जड़ता का उदाहरण क्या है बच्चों? मध्यकालीन जड़ता का एक उदाहरण और है। क्या है उदाहरण? मध्यकालीन समाज में बोलो नारी की क्या स्थिति थी? मध्यकालीन समाज में नारी की कैसी स्थिति थी? दास्ता की स्थिति थी, दास्ता का भाव था। सीता जी भी यही कह देती हैं। क्या कह देती हैं? कि जिय बिन देह नदी बिन बारी, तैसे ही नाथ पुरुष बिन नारी। जिस तरह से आत्मा के बिना शरीर की स्थिति है, उसी तरह से पुरुष के बिना नारी की स्थिति है। लेकिन भगवान राम क्या कहते हैं? ये तो नायक हैं। नायक के माध्यम से क्या कहलवाया है तुलसीदास जी ने? जब लक्ष्मण शक्ति लग जाती है, लक्ष्मण मूर्छित अवस्था में पड़े हुए हैं, तब भगवान राम क्या कहते हैं? कि जय हो अवध कवन मुँह लाई। मैं अयोध्या में किस मुंह से जाऊंगा? अत्यंत व्याकुल हो रहे हैं, विलाप हो रहा है कि जय हो अवध कवन मुँह लाई, नारी हेतु प्रिय बंधु गमाई। बोले नारी के लिए मैंने अपने भाई को गमा दिया, भाई को वियोग हो गया मेरा। किसके लिए? बोले नारी के लिए। जब ये बात मैं अयोध्या में कहूंगा तो किस मुंह से कहूंगा? ये भगवान राम कह रहे हैं या मध्यकालीन समाज कह रहा है? मध्यकालीन समाज कह रहा है विद्यार्थियों। जय हो अवध कवन मुँह लाई, जय हो अवध तो जय हो अवध कवन मुँह लाई, कि नार हेतु प्रिय बंधु गमाई। नार हेतु प्रिय बंधु गमाई। मैंने स्त्री के लिए अपने भाई को खो दिया। इस बात को राम कह रहे हैं, यानी राम अगर कह रहे हैं तो क्या कह रहे हैं? नायक हैं, क्या कह रहे हैं? बोले नारी का दोयम दर्जा ये राम कह रहे हैं, तत्कालीन मध्यकालीन समाज कह रहा है। मध्यकालीन समाज कह रहा है। तो मध्यकालीन समाज की जड़ता है जो तुलसीदास जी ने अपने साहित्य में उजागर की है। लेकिन तुलसीदास जी यही नहीं रुकते मित्रों। तुलसीदास जी अब आधुनिक नारी की संकल्पना रखते हैं और नारी को सम्मान देते हैं। क्या देते हैं? नारी को सम्मान देते हैं। और नारी को सम्मान के रूप में क्या कहते हैं तुलसीदास जी? क्या कहते हैं तुलसीदास जी? नारी के सम्मान के प्रति सम्मान के भाव जागृत होते हैं तुलसीदास जी के। नारी के प्रति सम्मान के भाव। किसी ने कहा होगा उनसे, भैया तुम जितने भी बड़े कवि हो ना, वो इसलिए हो कि पत्नी ने तुम्हें डांट दिया। उन्हें दृष्टिकोण नारी के प्रति सम्मान का भाव क्या है? बोले जो मध्यकालीन समाज में था, कोई भी किसी भी पत्नी का अपहरण कर ले, किसी बहन बेटी का अपहरण कर ले, वो नहीं। बोले क्या लिखते हैं कि अनुज वधु भगनी सुतचारी। नारी के प्रति सम्मान का भाव।
तुलसीदास जी का नारी विषय सम्मान का भाव क्या है। और जो भी ये वैचारिक यहां जो नारी के प्रसंग, यानी यहां पे उन्होंने क्या किया है, यहां पे मध्यकालीन समाज की जड़ता का अतिक्रमण किया है, यानी उससे आगे की बात करने की कोशिश की है। और उस समय जो मध्यकालीन समाज में जो नारी के प्रति कठोर वचन कहलवाए गए या नारी की बुराई बात की गई, वो खलनायक वर्ग के पात्रों ने किया है। देखिए रावणी कह रहे हैं, रावणी कह रहा है मंदोदरी से, नारी स्वभाव सत्य कवि कही। राम नहीं कह रहे, हाँ राम जरूर कह रहे हैं कि नारी हेतु प्रिय बंधु गमाई, ज्यों अवध कवन मुँह लाई। तो नारी की जहां बुराई की है तुलसीदास जी ने, नारी की जहां बुराई की है, नारी की जहां बुराई की है, वो किसके माध्यम से कहलवाई है, वो खलनायक वर्ग के पात्र हैं। और खलनायक वर्ग के जो पात्र हैं उनके माध्यम से ही नारी की बुराई हुई है, समझिए बात को। और खलनायक वर्ग के पात्रों के साथ तुलसीदास जी का तादात्म्य नहीं है। तुलसीदास जी की मूल भावना का तादात्म्य नहीं है। मूल भावना का तादात्म्य या समन्वय, तादात्म्य किसके साथ नहीं है, खलनायक वर्ग के पात्रों के साथ नहीं है, खलनायक वर्ग के पात्रों के साथ नहीं है। इसलिए हम ये कहें कि तुलसीदास जी की मूल भावना नारी के प्रति विरोध की है, ये बिल्कुल उचित नहीं है, बिल्कुल उचित नहीं है। तुलसीदास जी की मूल भावना तो अब है जब वो अतिक्रमण करते हैं तो कहते हैं, क्या कहते हैं कि अनुज वधु भगनी सुतचारी, सुन सट कन्या समयचारी। अनुज वधु क्या लिखते हैं, अनुज वधु भगनी सुत नारी, सुन सठ कन्या समचारी। ये चारों अपनी कन्या के समान हैं। इन्ह कुदृष्टि बिलो के जोई, जाय बदे कछु पाप न होई। इन्ह कुदृष्टि, इन्ह कुदृष्टि बिलो के जोई, देखेगा जो, ताहि बदे कछु पाप न होई। उसको वध करने से उस पाप नहीं होगा। यानी यहां पे नारी को क्या किया गया है, एक उच्च दर्जा दिया, यानी मध्यकालीन समाज की जड़ता का अतिक्रमण किया तुलसीदास जी। वो कहते हैं, बड़ा बिलखते हैं, बड़े बिलखते मतलब अत्यंत दुखी होते हैं नारी की परतंत्रता देख के। और तुलसीदास जी नारी की परतंत्रता को देख के क्या दुखी होते हैं, बोले क्या कहते हैं, बोले कत विधि सृजी नारी जग माही, पराधीन सपने सुख नाई। बोले नारी इतनी आधीन है, इतने दास्ता के भाव हैं कि वो स्वप्न में भी सुख ही होने की सोच नहीं सकती। कि क्या, नारी के बंधन के प्रति दुखी भाव रखते हुए तुलसीदास जी बोलते हैं, क्या बोलते हैं कि कत विधि सृजी नारी जग माही, पराधीन सपने सुख नाही। सपने सुख नहीं, स्वप्न में भी सुख नहीं है पराधीन रह के। कतविधि सृजी नारी जग माही, पराधीन सपने सुख नाही। ये नारी की बंधन के प्रति तुलसीदास जी दुखी होते हैं। और क्या कहते हैं, और उस समय नारी की समानता का रूप देते हैं। और क्या करते हैं, प्रेम विवाह के आदर्श को भी प्रस्तुत करते हैं तुलसीदास जी। तुलसीदास जी क्या कहते हैं, प्रेम विवाह के आदर्श को प्रस्तुत करते हैं।
प्रेम विवाह के आदर्श को। तो इसलिए कई लोग प्रसन्न हो जाते हैं। तुलसीदास जी ने कहा हम प्रेम विवाह करेंगे, तो आप भी करिए, करिए करिए। तुलसी प्रेम विवाह के आदर्श को स्थापित करते हैं। क्या स्थापित करते हैं? प्रेम विवाह के आदर्श को कैसे स्थापित करते हैं? कैसे स्थापित करते हैं तुलसीदास जी? बोले राम जाते हैं कहाँ? पुष्प वाटिका में, सीता जी से मिलन होता है। लक्ष्मण से कहते हैं, लक्ष्मण कहते हैं भैया आज क्या हो रहा है आपको? बोले कुछ नहीं लक्ष्मण। फिर भी तो लक्ष्मण क्या कहते हैं? राम कहते हैं लक्ष्मण से, मनसा विश्व विजय कर लीनी, मानव मदन दुंद विदिनी। मेरे मन ने पूरे विश्व पर विजय प्राप्त कर ली है, लेकिन आज लग रहा है कि कामदेव ने शंख बजा दिया है मेरे अंदर। बोले कैसे? कि कंकर किंकिरी नूपुर धुनि सुने, कहित लखन सुने राम हृदय गुने। हे लक्ष्मण, देख भाइयों के मध्य पारदर्शिता बहुत थी, ट्रांसपेरेंसी थी, बता देते थे आज मेरे मन में ये हो रहा है। आजकल के लोग नहीं बताते। भैया कहाँ जा रहे हो? मार्केट जा रहे हैं। जब गए कोई और है, पार्क में बैठे हैं। लेकिन भाई कह रहा है, राम कह रहा है कि मनसा विश्व विजय कर लेनी, मानव मदन दुंद विदिनी, अस कहे देखहूं एकहूं ओरा, सिय मुख शशिवय नयन चकोरा। सीता का मुख चंद्रमा के समान, नेत्र चकोर पक्षी के समान एकटक देख रहे हैं। क्या स्थापित करने का प्रयास कर रहे हैं? कि प्रेम की अगर प्रस्फुटन हुआ है दोनों तरफ, तो प्रेम के प्रस्फुटन को सफलता प्रदान करते हैं, मिलन के रूप में परिवर्तित करते हैं। तुलसीदास जी ने वहां नहीं किया कि वहां पे कोई खलनायक आ गया, वो कहे हटो हटो हटो, नहीं नहीं तुम लोग नहीं मिल सकते। मिल सकते हो, लेकिन धनुष तोड़ना पड़ेगा। आदरणीय विद्यार्थियों, आपको भी संघ लोक सेवा आयोग या मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की परीक्षा पास करनी पड़ेगी, तब मिलन हो पाएगा। समझ रहे ना बात को? प्रेम विवाह के आदर्श को स्थापित करते हैं। और कैसे कहते हैं, कैसे स्थापित करते हैं प्रेम विवाह के आदर्श को? सीता जी के माध्यम से, भगवान राम के माध्यम से। वो भी लिखते हैं, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला भी अपनी राम की शक्ति पूजा में क्या लिखते हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी? वो लिखने की कोशिश करते हैं विद्यार्थियों। क्या लिखते हैं? कि पलकों का नव पलकों पर प्रथमोत्थान पतन, वो पलकों का नव पलकों पर। बोली जब नेत्र एक दूसरे के आगे एक को देख के जब पुलकित हो रहे हैं, पलकों का नव पलकों पर प्रथमोत्थान पतन। वह दृश्य, प्रेम के उस दृश्य को भी रूपांतरित करने का प्रयास करते हैं आदरणीय तुलसीदास जी। और क्या लिखते हैं? करत बत कही अनुज सन मनसीय रूप लुभान। सीता जी के रूप को अत्यंत भा गए हैं। क्या कह रहे हैं? राम कहते हैं हे लक्ष्मण भैया, करत बत कही, बातें कहते हैं, करत बत कही अनुज सन, अनुज सन मनसीय रूप लुभान। सीता जी के रूप का मन में क्या हो गया है? लुभान। मुख सरोज मकरंद छप, मुख सरोज, मुख सरोज मकरंद छवि, मकरंद छवि, मुख सरोज मकरंद छवि, करई मधुप रस पान, करई मधुप रस पान, मधुप रस पान। सीता जी का मुख कैसा है? करत बत कही अनुसन, कहता है लक्ष्मण से कह रहे हैं हे लक्ष्मण, यह देव कितना अच्छा रूप है, कैसा रूप है। देखिए तुलसीदास जी के एक आधे स्टेटमेंट में अगर बात कहते हैं तो दूसरे में प्राकृतिक से, प्रकृति से उसका तादात्म्य स्थापित करते हैं। मुख सरोज मकरंद छवि, सरोज माने कमल, कमल के अंदर कौन, फूल के अंदर कौन आ जाए? भौरा, भौरा जैसे पराग कणों का रसपान करता है, ऐसी सीता जी के मुख को देख करके भगवान राम कैसे हैं? एकटक देख रहे हैं, चकोर पक्षी के समान देख रहे हैं। तुलसीदास जी आगे भी नारी के बारे में बात करते हैं और नारी को भक्ति मार्ग में भी सुलभ बताते हैं। और तुलसीदास जी कहते हैं कि नारी के लिए भी भक्ति सुलभ है। नारी के लिए भी क्या है बेटा? भक्ति मार्ग सुलभ है। नारी के लिए भी भक्ति मार्ग सुलभ है। बोले नारी भी भक्ति कर सकती। क्यों? मध्यकालीन समाज में नारी को पूजा करने का अधिकार नहीं था, भक्ति करने का अधिकार नहीं था। नारी भी भक्ति कर सकती है। क्या कर सकती है? राम भगत रत नर अरु नारी,
बोले क्या? राम भगत रति नर अरु नारी, नर अरु नारी, राम भगत रति नर अरु नारी, सकल परम गति के अधिकारी। ये पूरी चौपाई होती है, आप लोग जानते ही हैं। सकल परम गति के अधिकारी। इन चौपाइयों का विशेष महत्व इसलिए है कि हमारे जीवन में महत्वपूर्ण है, प्रशासनिक जीवन में महत्वपूर्ण है। यानी नारी को भी भक्ति सुलभ है। अब समझिए तुलसीदास जी ने क्या कहा? तुलसीदास जी ने नारी की बुराई वहीं हुई है तुलसीदास जी के साहित्य में जहां वो तप व निवृत्ति में बाधक है। पिलास खलनायक वर्ग के लोगों ने ही नारी की क्या की है? बुराई की है। लेकिन स्वयं तुलसीदास जी की भावना तो अत्यंत बढ़िया है। क्या लिखते हैं कि पराधीन सपने सुखनाई। क्या लिखते हैं? मुख सरोज मकरंद छवि करई मधु प्रस्पान। और क्या लिखते हैं कि क्या लिखते हैं नारी के बारे में कि राम भगत रति नर अरु नारी, सकल परम गति के अधिकारी, सकल परम गति के अधिकारी। अर्थात तुलसीदास जी अर्थात क्या लिखेंगे हम लोग? तुलसीदास जी के साहित्य में, के चिंतन में मध्यकालीन जड़ता के प्रभाव से, मध्यकाल के प्रभाव से नारी को विलास की वस्तु माना अवश्य, विलास की वस्तु अवश्य माना है, किंतु ये बहुत महत्वपूर्ण है। किंतु ये बहुत महत्वपूर्ण है भैया। किंतु ये बहुत महत्वपूर्ण है। किंतु तुलसीदास जी के लिए, तुलसीदास जी के अंतर्मन में, तुलसीदास जी के अंतर्मन में, मन में नारी के प्रति श्रद्धा है, निश्चित रूप से श्रद्धा है। नारी के प्रति श्रद्धा के भाव हैं। नारी मर्यादा की क्या करते हैं? वो वकालत करते हैं। नारी मर्यादा को स्थापित करते हैं। नारी की पवित्रता को स्थापित करते हैं। पवित्रता को स्थापित करते हैं, नारी की पवित्रता को स्थापित करते हैं और नारी के प्रति श्रद्धा और आदर का भाव भी रखते हैं। और क्या रखते हैं? स्थापित करते हैं। साथ में नारी के काय का भाव रखते हैं भैया? श्रद्धा का भाव भी है, आदर का भाव भी है, और यही सम्मान का भाव है जो हमको रखना है प्रशासन की दृष्टि से। सम्मान का भाव भी रखते हैं नारी के प्रति। तो तुलसीदास जी की मूल भावना यही है, नारी मर्यादा, नारी पवित्रता, नारी सम्मान, नारी के प्रति श्रद्धा, नारी के प्रति आदर का भाव, नारी के प्रति सम्मान का भाव। इस समग्र दृष्टिकोण से समझेंगे तो ये नारी विषयक तुलसी की भावना है। आगे हम और देखेंगे, तुलसी के चिंतन को और देखने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।